गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 19 पढ़ेंगे। रोहन की शरारत। सिंध घाटी में सोनमर्ग नाम का गांव था। उस गांव में गणेश नाम का एक हाथी रहता था। वैसे तो सभी ने ये कहानी सुनी हुई है। दर्जी और हाथी की जो कहानी है वही है ये, लेकिन इसका मोरल जो है वो चेंज कर दिया है, रोहन की शरारत कर दी है। गणेश प्रतिदिन सिंध नदी में नहाने के लिए जाता था। वह प्रतिदिन सुरेश दर्जी की दुकान के सामने से निकलता था। दर्जी को देखते ही वह सूंड उठाकर नमस्ते करता था। कौन? जो हाथी था वो दर्जी को अपना सूंड उठाकर नमस्ते करता था। दर्जी हाथ उठाकर हाथी के नमस्ते का जवाब देता था। फिर वह हाथी को खाने के लिए केले देता था। क्या देता था? केले। ये देखो पिक्चर में जो है ये दर्जी केले खिला रहा है हाथी को। अब है पेज नंबर 65। एक दिन गणेश रोज की तरह नदी की ओर जा रहा था। संयोग से उस समय दर्जी दुकान पर नहीं था। उसका बेटा रोहन दुकान पर बैठा हुआ था। जब हाथी दुकान के सामने से निकला तो स्वभाव के अनुसार, स्वभाव का मतलब होता है आदत, आदत के अनुसार उसने दर्जी की ओर सूंड उठाकर नमस्ते की। फिर उसने केलों के लिए अपनी सूंड बढ़ा दी। रोहन को शैतानी सूझी। शैतानी का मतलब शरारत। उसने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। इससे हाथी को तेज पीड़ा हुई। पीड़ा का मतलब दर्द। वह जोर से करहा उठा। उसने रोहन से ऐसी आशा नहीं थी। उम्मीद, आशा का मतलब होता है उम्मीद। गणेश वहां से चुपचाप चला गया। नदी से नहाकर आते समय उसने अपनी सूंड में कीचड़ वाला पानी भर लिया और कीचड़ की बौछार दर्जी की दुकान पर कर दी। दुकान में रखे सारे कपड़े गंदे हो गए। इस तरह हाथी ने रोहन को उसके बुरे व्यवहार का दंड दिया। दंड का मतलब होता है सजा। अब है मौखिक प्रश्न। हाथी किसे नमस्ते करता था? हाथी जो है दर्जी को नमस्ते करता था। दर्जी उसे खाने को क्या देता था? दर्जी उसे खाने को क्या देता था? केले देता था। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दर्जी की दुकान के सामने से कौन गुजरता था? दर्जी की दुकान के सामने से हाथी गुजरता था। दर्जी के लड़के ने हाथी की सूंड में क्या चुभोया? दर्जी के लड़के ने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। हाथी ने गुस्से में क्या किया? हाथी अपनी सूंड में नदी से कीचड़ वाला पानी भर लाया और दर्जी की दुकान में कीचड़ की बौछार कर दी, जिससे दुकान के सारे कपड़े गंदे हो गए। अब है शब्द अर्थ। स्वभाव का मतलब आदत, आशा का मतलब उम्मीद, पीड़ा का मतलब दर्द और दंड का मतलब सजा। सभी बच्चे प्रश्नोत्तर शब्दार्थ कॉपी में करेंगे और लेसन को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। अब हम हिंदी व्याकरण में एक कहानी और पढ़ेंगे। भेड़ चराने वाला लड़का और भेड़िया। एक भेड़ चराने वाला लड़का था। वह रोज भेड़ों को चराने के लिए जंगल में ले जाता था। जंगल में वह अकेला होता था, इसीलिए उसका मन नहीं लगता था। एक दिन उसे मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। आसपास के खेतों में किसान काम कर रहे थे। उन्होंने लड़के की आवाज़ सुनी और अपना काम छोड़कर लड़के की मदद के लिए दौड़ पड़े। जब लड़के के पास पहुँचे तो उन्हें कहीं भेड़िया दिखाई नहीं दिया। किसानों ने लड़के से पूछा, भेड़िया तो कहीं नहीं है, फिर तुमने हमें क्यों बुलाया? लड़का हंसने लगा। उसने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, भेड़िया आया ही नहीं था। जाओ जाओ तुम लोग। किसानों ने लड़के को खूब डांटा फटकारा। इसके बाद वे लौट गए। एक बार लड़के ने फिर ऐसा ही मजाक किया। आसपास के किसान मदद के लिए दौड़े आए, लेकिन वहाँ इस बार भी भेड़िया नहीं था। लड़के के इस मजाक पर उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे लड़के को डांट फटकार कर चले गए। कुछ समय बाद एक दिन सचमुच भेड़िया आ पहुंचा। भेड़ चराने वाला लड़का दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, पर इस बार उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया।
सभी ने यही सोचा कि वह बदमाश लड़का पहले की तरह मजाक कर रहा है। भेड़िए ने कई भेड़ों को मार डाला। इससे लड़के को अपने किए पर बड़ा दुख हुआ। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? झूठ का नतीजा हमेशा दुखदाई होता है। इसीलिए बच्चों कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे इस बात से, इस कहानी से ये शिक्षा लेंगे कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। और जो पहले कहानी हमने पढ़ी थी उसमें हमें जो है जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम जानवर को परेशान करेंगे तो वो भी हमसे बदला लेगा ज़रूर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।